नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 10 के छात्र हैं। 2026 में आपका मैट्रिक परीक्षा होने वाला और आप उसका एग्जाम देने वाले हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके 2026 में 100% आने की संभावना है। तो इसको एकदम लास्ट तक देखिएगा, और जो बच्चा इसको एकदम अच्छे से देख लेता है, समझो उसका संस्कृत में 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चा नहीं देखेगा बाबू, एग्जाम में जरूर पछताएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है। कह रहा है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। तो मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं बाबू? मूर्ख लोग कि अज्ञानी लोग कि विद्वान लोग? याद रख लेंगे, मृत्यु को वश में विद्वान लोग कर लेते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी जय नहीं होती है, यानी किसकी जीत नहीं होती है। तो असत्य, असत्य की जीत कभी नहीं होती है। और जीत किसकी होती है? जीत हमेशा सत्य की होती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना बाबू, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको रोज वीडियो मिलता रहे और आपका एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे से हो जाएगी। चलिए तीसरा कैंसर दीजिए कि उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो उपनिषद में ना बाबू परम पुरुष की, किसे यानी देवता ईश्वर की, परम पुरुष की बाबू महिमा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी आपको एकदम रट जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा प्रश्न कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, 2026 में 100% लड़ेगा क्वेश्चन। तो उपनिषद की जो संख्या है 108 है। कितना है? 108 उपनिषद है, इसको एकदम रट जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग बाबू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे, पांचवा क्वेश्चन कि आत्मा के गुण रहस्य की किस में व्याख्या की गई है। तो आत्मा के बारे में किस उपनिषद में बताया गया है। तो याद रख लेंगे, आत्मा के बारे में ना कंठो उपनिषद में बताया गया। यह आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। जो बाबू इस वीडियो को देख लेगा, समझो उसका संस्कृत का जो वायरल क्वेश्चन है ना, जो आने वाला प्रश्न है 100% वही करवा रहे एग्जाम, इसको देख लेंगे। कह रहे परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है। तो परमात्मा के बारे में ना ईश्वरेश्वर उपनिषद में बताया गया। किसमें? जहाँ ईश्वरेश्वर उपनिषद में, यानी ईश्वर के बारे में ईश्वरेश्वर उपनिषद के बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर किस में बताया गया है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में ना अंतर जो बताया गया है श्वेता स्वर उपनिषद में बताया गया है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। यह भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि जो सत्य का मुख है किससे ढका हुआ है। तो 8 के आंसर याद रख लेंगे, हिरणमय पात्र, यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में है। कहाँ है सत्य का खजाना? देवलोक में है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो सत्य से न बाबू देवलोक प्राप्त होता है। क्या होता है? देवलोक होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 क्वेश्चन कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। कमेंट करिए, कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए कि सिखों के जो 10वें गुरु थे ना, गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था। तो पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? पटना नाम नहीं था, पाटलीग्राम नाम था। क्या नाम था? पाटलीग्राम नाम था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको भी रट जाएंगे। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? याद रख लेंगे, उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है बाबू। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन कि किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। तो कौन सा काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। तो 14 के आंसर याद रखेंगे बाबू। ऑप्शन ए हो जाएगा बुद्ध। अभी हम आपको बताए थे कि बुद्ध काल में जो पटना का नाम था पाटलीग्राम नाम था। ऑप्शन ए आपको याद कर लेंगे। ये सब 2026 में 100% क्वेश्चन रहेंगे, इसको याद कर लेंगे। चलिए लगाइए 15 का क्वेश्चन कि गोलघर कहाँ अवस्थित है। तो जो गोलघर है ना पटना में है। कहाँ है गोलघर? पटना में है। ऑप्शन
ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो ये तो सारे बच्चों को मालूम होगा कि जो पटना का इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है। कितना है? 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए लगाइए अगला क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन कि किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ था। तो जो पटना नाम है ना बाबू, कौन सा काल में प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्यकाल में। मध्यकाल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए 18 के आंसर लगाइए कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। तो जो गांधी सेतु पुल है कहाँ स्थित है? याद रख लेंगे, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्वेश्चन कह रहा है कि पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है। तो पटना का नाम पटनाथ, आप लोग देख लेंगे, पटना का जो उत्पत्ति हुई है पतनाथ से हुई है। ऑप्शन सी ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन सी सही है। चलिए 20 का आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इंपॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थली है। तो याद रख लेंगे, गुरु गोविंद सिंह का। कौन सा महापुरुष का जन्म है? गुरु गोविंद सिंह का है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 क्वेश्चन जो कि VVI क्वेश्चन है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो विद्यापति जी। जो विद्यापति जी कवि हैं वो मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए आपका याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 क्वेश्चन कह रहा है कि आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, यानी कहाँ से संकलित है। तो यह जो पुरुष परीक्षा से लिया गया है, जो आलस कथा पाठ है कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए 23 का आंसर दीजिए कि मिथिला का मंत्री कौन था। तो मिथिला का मंत्री बाबू बीरेश्वर था। कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? बीरेश्वर था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, 24 क्वेश्चन कि मनुष्य को नष्ट कौन कर देता है। तो मनुष्य को नष्ट कौन करता है? आलस्य। आलस्य जो होता है मनुष्य को नष्ट कर देता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 25 का आंसर दे दीजिए। और एक बात ध्यान रखेंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे। जो भी बच्चे 2026 में 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए 25 का आंसर दे दीजिए कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है। तो जो आलसी लोग रहते हैं ना, वो भीषण भूख लगने पर कुछ नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो फाइनली 25 क्वेश्चन कर लिए। आप लोग कितना सही बनाए हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर लिखेंगे। और कौन कौन बच्चे लाइक कर दिए हैं एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।